यतद्रे दृश्य मग्राह्य मगोत्र सवर्णम चक्षुश्रोत्रम तत्पाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तद्व्ययम् यद् भूतयोनिं परिष्यन्ति धीराः यद् तदु अद्रे दृश्यम। यहाँ दृलुप्त पद होता है। अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तद अपानिपादम नित्यं विभुं सर्वगतं मुमुक्षुमं तद अव्ययं यद् भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः यथोर्नाभिः सृजते गृह्यते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् सम्भवति इह विश्वम् यथा ऊर्ध्वनाभिः सृजते गृह्यन्ते च पृथिव्यां यथा यथा औषधयः सम्भवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् सम्भवन्ति इह विश्वम् तपसा चीयते ब्रह्म ततो अग्रम अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकाः कर्मसु चामृतम् तपसा चीयते ब्रह्म तथा अपरम अभिजायते अन्नम अभिजायते अन्नात् प्राणः मनः सत्यम लोका कर्मसु च अमृतम्। कहते हैं यद तद अद्रे दृश्यम यद तद जो वह है यत जो तद वह अद्रे दृश्यम वो ज्ञान इंद्रियों से जो अज्ञेय है यानी ज्ञेय कहते हैं जानना अज्ञेय कहते हैं जो नहीं जानना चाह सके तो वह ऐसा है कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अदृश्य होने के कारण नहीं जाना जा सकता है। आग्रह्यम ग्राह्य नहीं है ग्रहण नहीं किया जा सकता। कर्म इंद्रियों का भी
वो विषय नहीं है। कर्म इंद्रियों का विषय होता है, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। अगोत्रम अवर्णम, उसका कोई गोत्र भी नहीं है। गोत्र कह देते हैं परंपरा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परंपरा को जानने के लिए गोत्र कहा जाता है कि ये किस गोत्र के वंश में से है। तो गोत्र परंपरा का संकेत देता है। इसकी कोई परंपरा भी नहीं है। और अवर्णम, इसका कोई वर्ण भी नहीं है। वर्ण यहाँ पर रंग रूप को लिया, इसका कोई रंग रूप नहीं है। वर्णातीत है, वर्ण से परे है। अर्थात जे अवर्णम इसीलिए कहा कि अवर्ण है, कोई वर्ण नहीं। अगोत्रम, इसका कोई गोत्र भी नहीं है। अचक्षु श्रोत्र, ऐसा है कि वो इसका कोई चक्षु भी नहीं, श्रोत्र भी नहीं। तो कहते हैं आंख भी नहीं, श्रोत्र आदि इंद्रियां भी नहीं। तो क्या है? तो कहते हैं ज्ञान इंद्रियों से ही रहित है। तो कहते हैं ज्ञान इंद्रियों से रहित है, इसे फिर ज्ञान कैसे होता है? कहते हैं इसे ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं। ज्ञान की आवश्यकता उसको होती है जो ज्ञान से रहित है। ज्ञान की आवश्यकता किसको होती है? जो ज्ञान से रहित है। जो अज्ञान है उसे ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन ये ज्ञान से रहित ही नहीं है, इससे फिर इसे आवश्यकता ही क्या? अर्थात ज्ञान इंद्रियां उसको चाहिए जिसको ज्ञान, विषयों का ज्ञान, वस्तु का ज्ञान तो प्राप्त करना हो। तो ये स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए इसे ज्ञान की भी आवश्यकता ही नहीं है। और आप पानीपादम तत्, पानीपात से भी रहित है, हाथ पांव भी नहीं है। तो कहते हैं फिर कैसे ये सब जगह पर जाता है? तो कहते हैं बिना हाथ पांव के होकर के भी ये सब जगह पहले ही पहुंचा है। हाथ पांव उससे चाहिए जिसे कुछ करना हो, जिसे कहीं पहुंचना हो, जिसे चलना हो। आदम हाथ पांव से रहित है। हाथ पांव उसे चाहिए होते हैं कि किसी को कहीं पहुंचना हो, कुछ लेना हो, कुछ देना हो, आदान प्रदान गमनम। परंतु ये पहले ही सब जगह पहुंचा हुआ है, इसलिए गमन की से आवश्यकता ही नहीं। और सब कुछ सब में है, इसलिए इसे आदान प्रदान करने की भी आवश्यकता नहीं। नित्यम, त्रिकाल में रहने वाला, नित्य सनातन। नित्य हम उसी को कहेंगे तीनों कालों में जो एक समानता से रहता हो। तो ये तीनों कालों में एक जैसा रहता है। विभुम,
इसीलिए व्यापक होने के कारण ये नित्य है। सर्वगतम सर्वव्यापक है, सुसूक्ष्मम, इसीलिए सर्वगत होने के कारण सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। क्योंकि जो वस्तु किसी विशेष प्रदेश में हो वो उसे स्थूल कहा जा सकता है, लेकिन जो सर्वगत होती है वो सूक्ष्म, और ये तो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। तद अव्ययम, वह जो है कौन? ब्रह्म अव्ययम, अव्यय है, वय से रहित है, अव्यय है। यद भूत योनिम, जो भूत योनि है, ये सारा चराचर जगत जो है और इस समस्त भूतों का निमित्त कारण होने के कारण सब भूतों का आश्रय भी यही है। अर्थात भूतों से उत्पन्न हुए भूतानी यानी प्राणी सब इसी के आश्रित हैं, क्योंकि जब ये नहीं तो सब रहेंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकेंगे। इसी ब्रह्म के शक्ति सत्ता के कारण सभी जो हैं सत्तावान होते हैं। परिपश्यन्ति धीराः, बुद्धिमान पुरुष जो हैं, ज्ञानी पुरुष जो हैं, वो इस प्रकार से इसे जो है ऐसा ज्ञान होने के कारण ऐसे ज्ञान से इसे समझते हैं, देखते हैं। कहते हैं पराविद्या अपराविद्या का वर्णन किया गया। अब यहाँ पर जो पराविद्या है यानी जो हमारी जो वैज्ञानिक जो साइंटिफिक नॉलेज, और उसे यहाँ पर अपराविद्या कह दिया, और जो वास्तविक में स्पिरिचुअल नॉलेज, परमात्मा रिलेटेड नॉलेज, उसे यहाँ पर पराविद्या कह दिया। अब अपराविद्या तो हम लोग जान सकते हैं नेत्रों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा, हेतुओं के द्वारा, कारणों के द्वारा, परंतु जो पराविद्या है, पराविद्या का ज्ञान इंद्रियों से नहीं, देखने से नहीं, बोलने से नहीं, सुनने से नहीं, करने से नहीं, लेकिन कहा कि ज्ञान रूपी नेत्रों के द्वारा, अर्थात ज्ञान रूपी प्रमाणों से हम उसे अनुभव करेंगे। तो पराविद्या से जिसका ज्ञान होता है, अर्थात जिस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है, वह देखा नहीं जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसका कोई वंश नहीं है, वर्ण भी नहीं है, उसके आंख भी नहीं, हाथ पांव भी नहीं, क्योंकि उसे कुछ भी देखना नहीं, आदान प्रदान नहीं करना, वो स्वयं ही सर्वमय है, इसीलिए उसे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। वह भी नित्य है, नित्य होने के कारण विभु है, व्यापक है, कभी ऐसा नहीं कि इस समय नहीं। और दूसरा कहते हैं सब जगह पर पहुंचा होने के कारण वो सूक्ष्म है। अगर जो वस्तु किसी एक देश में होती है, जैसे पेड़ है, पेड़ सब जगह पर नहीं होता है,
एक जगह पर होता है, बीच में जगह खाली होती है, तो पेड़ जो है वो व्यापक नहीं कहेंगे, उसे एक देश में कहेंगे और उसे देखेंगे भी, उसका विनाश भी होगा। लेकिन ये जो ब्रह्म है ये एक देश भी नहीं, सर्व देश में है। इसीलिए ना तो इसका मरण है, ना इसका जन्म है, ना इसे हम हटा सकते हैं, न ले सकते हैं। इसीलिए कहते हैं वह ब्रह्म सब जगह पर पहले से पहुंचा हुआ है, किंतु सूक्ष्म है, अव्यय है और बोधों का कारण है। धीर पुरुष जो बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानी लोग, उस ब्रह्म का साक्षात्कार इस प्रकार से कर लेते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। नमामि।